जय माता दी दोस्तों, धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, नवरात्रि का 9वां दिन माँ भगवती दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा का दिन होता है। 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा से सभी सुखों की प्राप्ति हो जाती है, सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, रोग शोक और सभी तरह के भय से मुक्ति मिल जाती है। यूँ कहें कि जो हमने 9 दिनों तक माँ भगवती दुर्गा की आराधना की है, पूजा की है, उसका फल 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही मिलता है। तो आपको जो भी 9 दिन तक आपने पूजा प्रार्थना की है, जो भी मंत्र जाप किया है, जो कुछ भी किया है आपने, अगर आप 9वें दिन कोई भी गलती करते हैं तो आपकी कोई भी मनोकामना पूर्ण होने में समय लगता है, माँ की आपको कृपा नहीं मिल पाती है। 9वें दिन आप विशेष ध्यान रखें। माँ की विदाई का दिन भी होता है, तो विदाई अगर अच्छे से होती है तो बीच में अगर कोई गलती भी हो जाती है तो माँ उसे क्षमा कर देती हैं। 9वें दिन आपको माँ भगवती दुर्गा की इस 9वें स्वरूप की जो आप पूजा करें, विशेष सावधानियाँ रखें। मंत्रों के जाप, माँ सिद्धिदात्री के बीज मंत्रों का जाप इस तरह से करते हुए माँ को कौन से भोग लगाने हैं, किस तरह से माँ की आराधना करनी है, जिससे कि माँ भगवती दुर्गा का ये 9वां स्वरूप जो है माँ सिद्धिदात्री प्रसन्न हो और हर तरह की मनोकामनाएं पूर्ण हो। जो हमने मंत्र जाप किए हैं किसी भी मनोकामना के लिए, कोई मंत्र सिद्ध करने के लिए, इसके लिए आपको माँ सिद्धिदात्री की पूजा पूरे विधि विधान से, पूरे श्रद्धा भाव से करनी चाहिए, तो आपको सिद्धियों की प्राप्ति होती है। 9 दिनों तक किए गए पूजा पाठ का फल संपूर्ण रूप से प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, माँ भगवती दुर्गा का जो 9वां स्वरूप है, इसकी पूजा कैसे करनी है, कौन सा भोग माँ को लगाने से कृपा मिलती है माँ की, कौन सा रंग माँ को अत्यंत प्रिय है, बीज मंत्र कौन सा है माँ का और किस मंत्र का जाप आपको माँ की प्रार्थना में करना चाहिए, किस तरह से आप माँ को प्रसन्न करें, और 9वीं के दिन कौन सा ऐसा खास उपाय है जिसे करने से साल भर तक माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप पर बनी रहेगी। जब तक अगली नवरात्रि नहीं आती है, आप दोबारा रिपीट करेंगे ये जो उपाय है वो, तब तक माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप पर बनी रहे, हमेशा आपके ऊपर माँ भगवती की कृपा बनी रहे। इसके लिए आप ये उपाय ज़रूर करें, इससे कि आपको माँ भगवती दुर्गा की कृपा से धन की बरकत आपके घर में रहती है, धन का आगमन आपके घर में सदा बना रहता है, हर तरह से आपकी मनोकामना पूर्ण होती है, चाहे वो धन हो, यश हो, बल हो, क्योंकि माँ भगवती सिद्धिदात्री जो है यश, धन और बल प्रदान करने वाली है, मोक्ष प्रदान करने वाली है, सिद्धि प्रदान करने वाली है। ये सभी वस्तुएं माँ भगवती दुर्गा के ही कृपा से प्राप्त होती है, माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही प्राप्त होती है, वैभव और सुख की प्राप्ति होती है। तो आपको इनकी पूजा में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। किस तरह से इनकी पूजा करनी है 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की? दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि माँ की पूजा से आपको क्या क्या लाभ होते हैं। माँ भगवती दुर्गा के इस 9वें स्वरूप की पूजा का महत्व क्या है? दोस्तों, अगर श्रद्धापूर्वक माँ भगवती दुर्गा के इस 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाए तो सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है, रोग शोक भय सभी से मुक्ति मिल जाती है भक्तों की, अगर सच्चे मन से इनकी आराधना करें तो। माँ सिद्धिदात्री जीवन में होने वाली किसी भी अनहोनी से रक्षा करती है अपने भक्त की, और मोक्ष भी प्रदान करती है अगर सच्चे मन से आप मोक्ष की कामना करते हुए माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं तो। दोस्तों, भगवान शिव भी माँ सिद्धिदात्री की ही आराधना करते हैं, तो नवरात्रि के इस 9वें दिन आप भी पूरे सच्चे मन से माँ सिद्धिदात्री की पूजा आराधना करें। किस मंत्र से हमें उनकी प्रार्थना करनी चाहिए? या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस तरह से प्रार्थना करते हुए आप माँ सिद्धिदात्री की पूजा करें। दोस्तों, पूजा प्रतिदिन जैसे आप नवरात्रि के इन 9 दिनों में कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही करनी है। माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने आपको ध्यान करना है माँ सिद्धिदात्री का। अगर आपके पास इनकी मूर्ति है तो ठीक है, आप उनको स्थापित करें, नहीं तो माँ दुर्गा की मूर्ति पर ही इनका स्मरण करें, इनका आवाहन करें, धूप दीप नैवेद्य से इनकी पूजा करें, पुष्प अर्पित करें, लाल पुष्प अर्पित करें इनको, और आपको भोग स्वरूप जो भी फल है, फल अर्पित करना चाहिए। अपनी इच्छा के अनुसार आप इन्हें फल अर्पित कर सकते हैं। केले अवश्य अर्पित करने चाहिए, नारियल अर्पित करें। इस दिन 9वां दिन होता है तो हलवा पूड़ी ये सब चीज़ें बनी होती हैं, चने बने होते हैं, सब चीज़ें माँ को भोग लगाएं, और भी मिष्ठान बनाकर आप माँ को भोग लगाएं।
क्योंकि 9वां दिन है, माँ की विदाई का दिन है, कोई भी कमी न रह जाए, आप हर तरह से माँ को प्रसन्न करें। विशेष भोग क्या होता है माँ भगवती सिद्धिदात्री का? तिल का भोग अगर आप लगाते हैं, सफ़ेद तिल का भोग अगर आप माँ सिद्धिदात्री को लगाते हैं, इससे माँ आपकी हमेशा अनहोनी से रक्षा करती हैं। सभी तरह के संकटों से आपकी रक्षा होती है अगर आप सफ़ेद तिल का भोग लगाते हैं तो। बाकी आप हर तरह के भोग माँ को अर्पित करें, जो भी आपकी श्रद्धा है, जो भी आपके पास सामर्थ्य है उस हिसाब से। तो आप इस तरह से माँ की आराधना करें, पूरे समय में मंत्र जप करें, और इस तरह से ही आपको पूजा करनी है जैसे कि आपने नवरात्रि के इन 9 दिनों में करी है। विशेष रूप से आपको इनके मंत्र का जप करना है। माँ सिद्धिदात्री का मंत्र है ओम देवी सिद्धिदात्रै नमः, ओम देवी सिद्धिदात्रै नमः। इस तरह से आपको मंत्र जप करना है। माँ सिद्धिदात्री का अगर आप बीज मंत्र जपना चाहते हैं तो बीज मंत्र का जप करें, ह्रीम क्लीम ऐं सिद्धयै नमः, ह्रीम क्लीम ऐं सिद्धयै नमः। ये बीज मंत्र है माँ सिद्धिदात्री का, आप इसका जप करें। नवार्ण मंत्र का जप भी आप कर सकते हैं, ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। इस तरह से आप किसी भी तरह से माँ सिद्धिदात्री का स्मरण करते हुए उनसे प्रार्थना करें कि आपको जो भी आपने मंत्र जप किया है उसमें सिद्धि प्राप्त हो। जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं, जिसके लिए आपने 9 दिन तक आराधना की है, माँ की पूजा की है, कोई आपने अगर मनोकामना के साथ नवरात्रि का व्रत किया है, अनुष्ठान किया है, पूजा जप किया है, उसके लिए माँ सिद्धिदात्री के सामने प्रार्थना करें कि वो आपको इन सब में सिद्धियाँ प्रदान करें, आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। अगर आप इस तरह से उनकी पूजा करते हैं, निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण करती है माँ सिद्धिदात्री। दोस्तों, नवरात्रि में जो 9वां दिन होता है, महानवमी का दिन, इस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से जो भी भय, रोग और शोक होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और समस्त सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो आज के दिन आपको विशेष रूप से माँ भगवती सिद्धिदात्री की पूजा करनी चाहिए, और माँ सिद्धिदात्री को तिल का भोग लगाना बिल्कुल नहीं भूलें, ये ज़रूर आपको करना है। दोस्तों, हवन इत्यादि भी होता है आज के दिन। महानवमी के दिन लोग हवन करते हैं, कन्या का पूजन करते हैं। विधि पूर्वक आप माँ सिद्धिदात्री की पूजा के बाद कन्या पूजन करें, और हवन करवाते हैं तो हवन करवाएं अपने घर में ब्राह्मण को बुलाकर, या स्वयं कर सकते हैं तो कन्या बुलाकर कन्या का पूजन करें, उसके चरण स्पर्श करें, उनको मनपसंद चीज़ें दें जो कि कन्याओं को पसंद है, जिससे कि कन्याएं प्रसन्न हो। 2 से 10 साल तक की कन्या का पूजन करें, या 2 से 9 साल तक की। इससे ज़्यादा उम्र की कन्या का को भोजन में, मतलब माता की पूजन में शामिल नहीं करना चाहिए। कोशिश करें कि इतने तक की ही कन्या हो जिसका पूजन किया जाए। तो इस तरह से आपको माँ भगवती दुर्गा के इस 9वें स्वरूप की माँ सिद्धिदात्री की पूजा करनी है। विशेष इस दिन उपाय क्या करना है आपको? 9वें दिन आपको कुछ जरूरी काम हैं जो ज़रूर करने चाहिए। हर नवरात्रि के 9वीं के दिन, हर बार जब नवरात्रि आती है, साल में 4 नवरात्रि आती हैं, तो गुप्त आती हैं और 2 आपकी शारदीय और चैत्र मास की नवरात्रि आती हैं। इसमें 9वीं तिथि के दिन आप कोशिश करें कि आप ये उपाय ज़रूर करें। 9वीं तिथि के दिन आप किसी पीतल या स्टील की थाली या चांदी की थाली, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, उसमें 9 मिट्टी के दिए रखें। उनमें आपको शुद्ध घी डालना है और दीपक जलाना है। 9 दीपक आपको एक थाली में रखकर जलाना है। उस दीपक की आपको पूजा करनी है। पुष्प डाल के आपको लाल पुष्प अर्पित करना है, और जैसे आप दीपक की पूजा करते हैं, धूप दीप नैवेद्य से पंचोपचार पूजन करें। उस दीपक को तब तक जलने दें जब तक कि वो स्वयं न बुझ जाए। पूरा घी भरा होना चाहिए 9 दियों में, और शाम को जलाएं ये, और रात्रि में जब तक ये जलता है आप इन्हें जलने दें, अपने आप इन्हें बुझने दें। अगर आप ये काम नवरात्रि के 9वें दिन करते हैं, माँ भगवती दुर्गा की कृपा आपको मिलती है, धन धान्य में वृद्धि होती है, घर में मंगलमय वातावरण रहता है, खुशियाँ रहती हैं, समृद्धि रहती है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा हो तो समृद्धि, सुख ये स्वतः ही प्राप्त हो जाता है, और कोई भी मनोकामना अधूरी नहीं रह जाती है। ये आप हर 9वीं को, या आप चाहें तो अष्टमी तिथि को भी कर सकते हैं, जब भी आप समापन करते हो, बट 9वीं को करते हैं 9 दिए जलाकर, बहुत ही श्रेष्ठ होगा। अगर आप ये उपाय करते हैं तो ज़रूर करें इस बार, अगर आप पहले नहीं करते हैं तो। दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने जो भी बताया है, जानकारी आपको दी है, उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे लाभ अवश्य होगा। आप एक बार इस उपाय को करके ज़रूर देखेंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें।
सब्सक्राइब कर लें अगर आप इस चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस तरह की वीडियोज़ आपको आगे भी मिलती रहें, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें। इससे ये होगा कि सभी वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिल जाएंगी, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।